नमस्ते बच्चों। अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, उसी अंदाज में एल्कोहल फिनोल ईथर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो पहले अंदाज था किसका, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। प्यारे बच्चों, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एल्कोहल फिनोल और ईथर के अंदर लीजिए क्या है। एल्कोहल having low molecular mass R। बेटा इसमें देखिए आप लोग, एक चीज याद रखना आप लोग, इस यहां पर मोलिकुलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके सोल्यूबिलिटी। बेटा सोल्यूबिलिटी अंदाज वापिस थोड़ा धीरे देखिए, इसके प्रोपोर्शनल है सोल्यूबिलिटी। प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है, एल्कोहल हैविंग लो मोलिकुलर मास। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अगर ज्यादा मोलिकुलर मास है किसका, एल्कोहल का, तो वो वाटर सोल्यूबल थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर मोलिकुलर मास क्या है, कम है, तो वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। दूसरी बात, एल्कोहल और वाटर के बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। इसीलिए एल्कोहल जो है वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो बेटा आंसर देखिए क्या है, वाटर सोल्यूबल। क्या है बेटा, वाटर सोल्यूबल। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, विक्टर मेयर टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। प्यारे बच्चों देखिए, यहां पे कुछ टेस्ट बता रहा हूं आपको। देखो, एक तो होता बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एल्कोहल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, एल्कोहल के लिए। दूसरा दूसरा टेस्ट लुकास टेस्ट। कौन सा बेटा, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट होता है बेटा किसके लिए, एल्कोहल के लिए। किसके लिए होता है बेटा, एल्कोहल के लिए। एक होता है बेटा हिंसबर्ग। कौन सा बेटा, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है बेटा, देखो हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग होता है किसके लिए, एमाइन के लिए। किसके लिए बेटा, एमाइन के लिए। एक होता बेटा टोलेन रिएजेंट। कौन सा बेटा, टोलेन। और एक कौन सा होता है, फेलिंग। टोलेन और फेलिंग किसके लिए होता है, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। इसके लिए बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, याद रखना क्या दिया है आपको, विक्टर मेयर। क्या है, विक्टर मेयर। और विक्टर मेयर टेस्ट किसके लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा, एल्कोहल के लिए होता है। किसके लिए होता है, एल्कोहल के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था कि विक्टर मेयर टेस्ट जो है कौन नहीं देता है, ये एल्कोहल, ये भी एल्कोहल, ये भी एल्कोहल। लेकिन ये एल्कोहल है क्या, नहीं, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है उसके अंदर कितने परसेंटेज अल्कोहल होता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है उसके अंदर कितने परसेंटेज अल्कोहल होता है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, कितना होता है, 95.5% होता है। कितना होता है, 95.5% होता है। लेकिन ध्यान रखना एक और, क्या, एक होता है हुड स्पिरिट। क्या होता है बेटा, हुड स्पिरिट। हुड स्पिरिट, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट किसको बोलते हैं बेटा, वुड स्प्रिट बोलते हैं CH3OH को, मेथेनॉल को बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेथेनॉल को, मेथेनॉल को बोलते हैं बेटा, वुड स्प्रिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेथेनॉल को बोलते हैं। लेकिन रेक्टिफाइड एल्कोहल जो होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है उसके अंदर कितने परसेंटेज एल्कोहल होता है, 95.5% एल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी। देखिए ये क्या है, एमाइन है। कितने डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री। ठीक है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। ये क्या है, ईथर है। लेकिन ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है बेटा, ये एल्कोहल। और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, एल्कोहल में है। किसमें है, एल्कोहल में है ना बेटा। अगला, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है कि इथाइल एल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इथाइलिन बाई।
ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इथाइलिन, ठीक है। तो इथाइलिन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक बेटा। अब मुझे बताओ, इसको आप लोग यहाँ दे दो, दे दिया, तो यहाँ क्या आ गया माइनस और यहाँ क्या आ गया प्लस, ठीक है। तो प्लस से कौन जुड़ जाएगा OH और माइनस से कौन जुड़ जाएगा H। तो यहाँ क्या बन गया, देखो यहाँ बन गया क्या CH3, ये कौन है CH2 और ये कौन है OH। बताओ क्या बन गया, यहाँ बन गया एथेनॉल। क्या बन गया बेटा, एथेनॉल। तो बताइए जो आपने एथेनॉल बना है, जो आपने एथेनॉल बनाया है वो किसके द्वारा बनाया है, एक तो बनाया आपने H2SO4 और एक आपने क्या किया था, इसका हाइड्रोलाइसिस किया था। तो ऑप्शन क्या है बेटा इसमें, डी। ऑप्शन क्या है, डी, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ग्रिग्नार रिएजेंट है और ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन आप लोग करवा रहे हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, के साथ फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो क्या बनेगा, देखो देखो क्या बनेगा, भी बना के देख लेते हैं। देखो ये है सर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और एक और ले लेता हूं मैं साथ में, ये है आपके पास एसिटाल्डिहाइड, क्या है बेटा। और एक और ले लेते हैं अपन, क्या एसीटोन, ठीक है बेटा। ये तीन लिया आपने, यहाँ पर क्या क्या लिया आपने, फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिया बेटा फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है एसिटाल्डिहाइड, क्या है एसिटाल्डिहाइड, और ये क्या है एसीटोन, क्या है बेटा एसीटोन। आपको पता हो तो जो क्यूमीन है, फिनोल जो बनाते हैं अपन, किसके द्वारा बनाते हैं, क्यूमीन के द्वारा। तो उसके अंदर जो एसीटोन बनता है वो साइड प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है बेटा, साइड प्रोडक्ट में बनता है कौन, एसीटोन। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूं किसके साथ, RMgX के, किसके साथ बेटा RMg, किसके साथ कराऊंगा RMgX के साथ। ये क्या हो गया RMgX, ठीक है बेटा, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। अब देखो आप लोग इसके ऊपर क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है बेटा। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ये यहाँ चला जाएगा, सेम टू सेम। देखो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो बना क्या बेटा, बना क्या, डिपेंड उस पर करता है, क्या है H के ऊपर माइनस Mg प्लस एक्स माइनस, और यहाँ क्या जुड़ गया R, यहाँ क्या है CH3C, के ऊपर क्या है माइनस Mg प्लस एक्स माइनस, यहाँ क्या है आपके पास H, और यहाँ क्या जुड़ गया आपके पास R। लेकिन यहाँ क्या है CH3, ये C, के ऊपर माइनस Mg प्लस एक्स माइनस, और ये CH3, और यहाँ क्या है R। आप लोग एक बार तीनों रिएक्शनों को देखो ढंग से, ढंग से देखो। और एक चीज बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आप लोगों ने क्या यूज किया, ग्रिग्नार रिएजेंट यूज किया, क्या यूज किया बेटा, यहाँ पे ग्रिग्नार रिएजेंट यूज किया। प्यारे बच्चों, ग्रिग्नार रिएजेंट जो होता है ना, ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसकी रिएक्टिविटी, ग्रिग्नार रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है बेटा क्या हो जाती है, कम। अगर अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं करेंगे तो वो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या करेगा, किसी और के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, किसी और के साथ रिएक्शन भी कर लेगा। तो प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करना पड़ेगा हाइड्रोलाइसिस। क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस। ये लो सर H2O, यहाँ पे भी क्या हो गया H2O, ये हो गया H2O। देखो अब तोड़ो इसको, ये हो गया H प्लस, ये क्या हो गया OH माइनस, ये H प्लस, ये क्या हो गया OH माइनस, H प्लस, ये क्या हो गया OH माइनस, ठीक है। तोड़ते हैं अपन, तोड़ो, ये लीजिए सर, यहाँ से तोड़ दिया, इसको भी यहाँ से तोड़ दिया, और इसको भी यहाँ से तोड़ दिया। क्या बन रहा है, देखो R CH2OH, CH3COH R, CH3CCH3R, और यहाँ क्या हो गया OH। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बन गया OH, यहाँ क्या बना CH3CH, ये क्या हो गया R, यहाँ पे क्या हो गया OH,
CH3 C, यहाँ OH CH3, और यहाँ क्या हो गया R। ये कितने डिग्री एल्कोहल 1, ये कितने डिग्री एल्कोहल 2, कितने डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता पड़ा होगा क्या कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो कितना डिग्री एल्कोहल बनेगा 1, अगर एसिटाल्डिहाइड लेते हो तो कितने डिग्री 2, अगर आप कितने डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल बनाना चाहते हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा एसीटोन। ठीक है बेटा, तो देखो देखो क्या कह रहा है ये, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करें, किसके साथ करें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, क्या बनेगा RCH2OH बनेगा। क्या बनेगा बेटा RCH2OH बनेगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास, क्वेश्चन ये रहा, क्या फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस बेस। तो प्यारे बच्चों कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, थोड़ा सोच के बताइए। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, रिएक्शन जो है वो चालू होती है आर से। किससे चालू होती है बेटा आर, आर आर फॉर रोज, रोज मतलब गुलाब का फूल। तो ये रिएक्शन जो है कौन सी है, राइमर टीमान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा राइमर टीमान। देखो ये क्या है, ये क्या है फिनोल, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ, किसकी प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस में, इसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, अरे कुछ तो बनेगा, ये हो गया OH और यहाँ क्या हो गया CHO। इसको बोलते हैं सेलिक सेले एल्डी हाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सेलिसिले एल्डिहाइड बोलते हैं, इले एल्डिहाइड बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं एक चीज लाइन बोलूं ना, एक लाइन बोल रहा हूं यहाँ पे, तो याद रखना, पूछो क्यों, रिएक्शन है, साथ साथ में करवा देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपने क्या यूज किया क्लोरोफॉर्म यूज किया, क्या यूज किया क्लोरोफॉर्म। तो याद रखना जो राइमर टीमान रिएक्शन है, जो राइमर टीमान रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है इंटरमीडिएट जो बनता है उसका नाम है बेटा कार्बीन। क्या नाम है कार्बीन, और इसका फॉर्मूला होता है CCl2। क्या होता है CCl2। ठीक बेटा, फिर अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है मेथेनॉल बनाना। क्या करना है मेथेनॉल बनाना है, पर बनाओगे कैसे मेथेनॉल, तो अभी बना देते हैं मेथेनॉल। मेथेनॉल बनाने में कौन सी बड़ी बात है। तो प्यारे बच्चों पर ये ऑप्शन दे रहा है क्या, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ CO बाय ZNO Cr2O3, reaction of steam on CH4 in presence of nickel catalyst, reduction of formaldehyde by lithium aluminum hydride, और फिर ये कह रहा है कि एक्शन ऑफ एक्वस NOH ऑन, ये लो तो मैं आपको रिएक्शन लिख के दे देता हूँ ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, सीधा सीधा बंदा कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ 2s2 के साथ, लेकिन प्रेजेंस किसकी ZNO Cr2O3। ठीक है बेटा, ये देखो CO, तो ये C ऑक्सीजन है, लीजिए सर ये ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास 4 है ना, कितने हैं 4, तो ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं मेथेनॉल, और क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हुड स्पिरिट। क्या बोलते हैं बेटा हुड स्पिरिट, क्या बोलते हैं हुड स्पिरिट बोलते हैं बेटा। आंसर क्या है आपका, ये लीजिए सर आंसर। अगला, alcoholic fermentation is done by, alcoholic fermentation is done by yeast। क्या है बेटा yeast, ये लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, alcoholic fermentation is done by, ठीक है बेटा देखो ये है आपके पास C12H22O11। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम लिया जिसका नाम है बेटा इनवर्टेज। क्या नाम है इनवर्टेज, क्या बनेगा C6H12O6। क्या बोलते हैं C6H12O6, इसको क्या बोलते हैं ग्लूकोज, और इसको क्या बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, यहां पर आपने बनाया C6H12O6। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्या है ग्लूकोज। यहां पर एक एंजाइम लेते हैं जिसका नाम है जाइमेज। क्या नाम है जाइमेज।
ये करता है यहाँ पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या करता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आपने एक गाना सुना होगा जो हर शादी के अंदर बजता है, और उस गाने का नाम है जुम बराबर जुम शराबी। नाम सुना होगा, जुम बराबर जुम शराबी है। उसमें एक लाइन आती है कि अंगूर के बेटा ना होता, अंगूर के बेटा ना होता, तो अंगूर की क्या हुआ? बेटी, जिसका नाम क्या रखा गया? शराब, जिसको बोलते हैं एल्कोहल। जब एल्कोहल को सड़ाते हैं ना, तब जाके शराब बनती है, एल्कोहल बनता है। ठीक है बेटा। तो वो जो गाना है ना, वो गाना पूरा किसके ऊपर है? एल्कोहल के ऊपर। आप वो जो डांस करते हैं उसको भी देखा करो कि मौज मस्ती से डांस करते हैं, जैसे कोई दारू पी के डांस करता हो, है ना बेटा। देखो, तो एल्कोहल को कौन सड़ाता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? जाइमेज। क्या है बेटा? जाइमेज। क्या बनाएगा यहाँ पे? 2 मोल C2H5OH प्लस, यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी? बाहर। ये क्या बन गया यहाँ पे? एथेनॉल। क्या बन गया बेटा? एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल। तो ऑप्शन देखिए क्या है? जाइमेज। ठीक बेटा। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विथ फिनॉल। ठीक है बेटा, लो सर। तो ये बेंजीन, यहाँ क्या है? N डबल बॉन्ड NCl। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है? फिनॉल के साथ। ये साथ फिनॉल करवानी। ठीक है, ये करवा देते हैं। एक और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा। ये क्या है? बेंजीन। यहाँ क्या है? N डबल बॉन्ड NCl प्लस इसकी रिएक्शन में कराऊंगा एनिलीन के साथ। के साथ? एनिलीन के साथ। ठीक है, NH2 एनिलीन के। ठीक है बेटा, लीजिए सर, ए लो सर। यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से HCl क्या हो गया बाहर, यहाँ से भी HCl क्या हो गया बाहर, हो गया बाहर। क्या बनेगा? ये HCl, HCl क्या बना? ये तो हो गई बेटा बेंजीन। यहाँ क्या है? N डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया? बेंजीन। यहाँ पे कौन है? OH। यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया? बेंजीन। ये N डबल बॉन्ड N, और ये बेंजीन, और यहाँ क्या हो गया? NH2। ठीक है, OH का जुड़ा हुआ पेरा पे, तो इसको बोलोगे पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको क्या बोलोगे? पेरा एमिनो एजो बेंजीन। पेरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है बेटा, ये दोनों एग्जांपल है किसके? किसके रिएक्शन है? किसके एग्जांपल है? कपलिंग रिएक्शन के। किसके बेटा? कपलिंग रिएक्शन के एग्जांपल है। ठीक बेटा। अगला अगला अगला, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को लेके आ रहे हैं बेटा। किसको? विलियमसन सिंथेसिस को। देखो क्या कह रहा है, ये है RX प्लस किसके साथ? NaOR के साथ। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, NX क्या हो गया बाहर? क्या बन गया? ROR प्लस NX क्या हो गया बाहर? क्या बोलोगे इसको? डाई एल्काइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई एल्काइल ईथर। डाई एल्काइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। गिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। बेटा, एनिसोल के साथ साथ में मैं आपको 2-3 और सिखा दूंगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप कृपया करके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको एग्जाम्पल लेके घर पे पढ़ने की कोशिश करना, एक बार तो सोल्व करने की कोशिश करना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, है ना बेटा। आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं किसकी? एनिसोल की। किस बात करते हैं बेटा? एनिसोल की। ठीक है, अब एनिसोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर जो OR होता है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है? OR होता है, उसको क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर क्या होता है? OR, उसको क्या बोलते हैं? एनिसोल बोलते हैं। देखो, देखिए बेटा, देखना चाहना नहीं बेटा, वीडियो को पूरा कंप्लीट करना है बेटा। और आप लोग ऐसा नहीं कि जो वीडियो है इनको फॉर्मेलिटी में ले लो, नहीं बेटा, ये सारे के सारे बोर्ड के अकॉर्डिंग सारे वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, और
आने वाले दिनों में आपकी बायोलॉजी की क्लास भी चालू होने वाली है। आप ये बताइए कि सबसे पहले चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए बायो के अंदर। ठीक है बेटा, देखो इसको बोलते हैं क्या, एनिसोल। क्या बोलते हैं बेटा, एनिसोल। और इसी को बोलते हैं एल्कोक्सीबेंजीन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोक्सीबेंजीन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये कौन सा ग्रुप है, प्लस आर ग्रुप। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, ये क्या हो गई, बेंजीन। ठीक है बेटा, यहाँ क्या आएगा, माइनस डबल बॉन्ड ओ आर लोन पेयर, यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ पे भी बॉन्ड था। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इस माइनस को यहाँ दें तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। प्यारे बच्चों क्या बना, देखो ये हो गया बेंजीन, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड ओ आर लोन पेयर, यहाँ क्या लगेगा, प्लस। ठीक बेटा, ये बॉन्ड और यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब इस माइनस को कहाँ दें, यहाँ पे। ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। क्या बन गया बेटा, ये हो गया आपके पास बेंजीन, बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया, माइनस डबल बॉन्ड ओ आर, ये लोन पेयर, और ये क्या लग गया, प्लस। इसको यहाँ दो तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। क्या बन गया बेटा, बेंजीन, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया, ओ आर लोन पेयर, और ये लोन। ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, एनिसोल की। किसकी हो गई, एनिसोल की। अब सेम टू सेम एग्जांपल है, देख, और डायग्राम भी सेम टू सेम है। ये बेंजीन और यहाँ क्या आ गया, OH। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं फिनोल। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना सेम टू सेम। ठीक है, अगला अगला एग्जांपल यही ले लेता हूँ मैं, ये बेंजीन। ठीक है, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, NH2। क्या लगा दिया, NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं बेटा, एनिलीन। ये भी सेम टू सेम है। क्या बेटा, सेम टू सेम। ये लोन पेयर दिख रहा है आपको, लोन पेयर, ये दो लोन पेयर है ना बेटा, ये दो लोन पेयर। ठीक है, ये देखो दिख रहा है लोन पेयर, दो लोन पेयर, एन के ऊपर दो। ठीक है, एक और देख लेना, इसमें ये बेंजीन, ये ओ लोन पेयर, और ये क्या लग जाएगा, माइनस। इसको बोलते हैं बेटा क्या, फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। इनकी प्रैक्टिस करना बेटा। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप है, ये प्लस आर ग्रुप है। कौन से ग्रुप है बेटा, प्लस आर ग्रुप है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, राइट ट्राइमेटिमान रिएक्शन। तो देखो ट्राइमेटिमान, ये क्या है, बेंजीन, यहाँ क्या है, OH, इसके साथ CH Cl3 के साथ, इसकी प्रेजेंस में NaOH की प्रेजेंस। तो क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा, बेंजीन, OH, और ये क्या हो गया, CHO। तो क्या बोलते हैं, सेलीसीले एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सेलीसीले एल्डिहाइड। लेकिन 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 यहाँ पर एक और ले रहा हूँ रिएक्शन, कौन सी, कोल्बे। कौन सी है, कोल्बे। कोल्बे अलग है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है ना बेटा, कोल्बे। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, ये फिनोल हो गया। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ, CO2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों, हाँ सर बोलिए, क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा सर। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। कोल्बे अलग है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या बनता है, बताइए क्या बनता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर बनता है, एनोड पे बनता है एल्केन, और CO2 कैथोड पे बनता है क्या, NaOH और H2। लेकिन कोल्बे क्या है, कोल्बे क्या है, कोल्बे है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगला अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं। लीजिए,
हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू बेंजीन? देखिए, ये हो गया आपके पास फिनॉल। ठीक है बेटा, इस फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जिंक के साथ। तो जेडनो क्या हो गया बाहर? क्या बन गया? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन। जेडनो क्या हो गया बाहर? ये एच, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ठीक बेटा। अगली रिएक्शन ये कह रहा है व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन। 413 प्यारे बच्चों, दो रिएक्शन याद रखनी है, 443 413 443 4141413 143 नहीं बेटा, 143 अलग चीज होती है। आपको तो दो याद रखने, क्या? 443, एक याद रखना आपको क्या? 413। तो देखो, दोनों ले रहा हूं मैं यहाँ पे। पहला मैं क्या ले रहा हूँ? 443 केल्विन, और दूसरा मैं यहाँ ले लूंगा क्या? 413 केल्विन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? CH2H, ये क्या हो गया? CH2OH। ठीक है बेटा, कितने पे? 443 केल्विन पे, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। लेकिन इसकी बात करते हैं, CH3 CH2OH प्लस OH CH2 CH3, इसकी प्रेजेंस में 413 केल्विन और H2SO4। ठीक है, अब देखो, अब देखो, देखना बेटा, देखना है आपको। यहाँ से H2O क्या हो गया? H2O बाहर होगा तो क्या बनेगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O क्या हो गया? ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ से देखो, ये H2O क्या हो गया बाहर? क्या बनेगा? CH3 CH2O CH2 CH3, और H2O क्या हो गया यहाँ से? इसको क्या बोलते हैं? एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। और इसको क्या बोलते हैं? डाई इथर इथर। क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई इथाइल ईथर। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जब आप लोग एथेनॉल को कितने पे गर्म करो? 443 केल्विन पे गर्म करो तो क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। लेकिन आप 413 केल्विन पे अगर उसको हीट करते हो तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि गिव हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड बॉन्ड एंगल। तीनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बॉन्ड एंगल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ईथर। देखो, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? आर ओ, ये ROR। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3 है। क्या है बेटा? sp3 है। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं इसके बॉन्ड एंगल की, क्या है? बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल इसका कितना है? 110, 110 डिग्री। कितना डिग्री है? 110 डिग्री। प्यारे बेटा, तो जब आप लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हैं ना, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन इसका कितना होता है? 110 डिग्री। इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? बल्कि ग्रुप है। क्या है? बल्कि ग्रुप है। क्या है ये? बल्कि ग्रुप है। और बल्कि ग्रुप में रिपल्सन हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ा। बल्कि ग्रुप में रिपल्सन हुआ, बॉन्ड एंगल बढ़ा। ठीक है बेटा, अगला कह रहा है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखो क्या है, ये क्या है? RX की रिएक्शन किसके साथ? NaOR के साथ। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ से NX क्या हो गया बाहर? क्या बन जाएगा? ROR। क्या बन जाएगा? ROR प्लस NX क्या हो गया बाहर? इसको क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। तो देखो, ध्यान देना, ये क्या हो गया आपके पास? CH3O CH3, ये क्या है? ईथर है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ? HI के। लेकिन मैं यहाँ पर मैंने क्या लिया? लेस क्वांटिटी ली। क्या ली? लेस क्वांटिटी। किसकी? HI। ठीक है, वापिस वापिस मैंने क्या लिया? यहाँ पर ईथर लिया लिया और यहाँ पर मैंने अब की बार HI कितने ले लिए? 2। तो यहाँ क्वांटिटी कितनी होगी? मोर क्वांटिटी होगी। क्या होगी बेटा? मोर क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी क्या हो गई? मोर क्वांटिटी होगी।
ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना इसको और समझना ढंग से। ये एच आई है तो ये क्या हो गया एच, और ये क्या हो गया आई, ये एच, ये क्या हो गया आई, ये क्या हो गया एच, और ये क्या हो गया आई। ठीक है बेटा, अब इसको अपन क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखो ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, ये यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट, ठीक है, यहाँ क्या बन गया देखो, CH3OH प्लस CH3I, यहाँ क्या बन गया CH3I, कितने मोल, 2 मोल, और एक क्या बन गया वाटर। इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, और इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, फिर सुनना, अगर आप लोग HI कम मात्रा में लेते हो, लेस क्वांटिटी लेते हो, क्या लेते हो, लेस क्वांटिटी लेते हो, तो क्या बनेगा, मेथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर HI की क्वांटिटी क्या कर देते हैं अपन, ज्यादा कर देते हैं, HI की क्वांटिटी क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो क्या बनेगा बेटा, मिथाइल आयोडाइड, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो अपन क्या करते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, किसका, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, ऑफ मेथॉक्सी ग्रुप, quantitative analysis of methoxy group by Giselle method, by Giselle method, याद रखना इस चीज को। तो जिसेल मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो, किसका, मेथॉक्सी ग्रुप का। ठीक बेटा, एक रिएक्शन और देखो, क्यूमीन, क्यूमीन की, किसकी, क्यूमीन की, ये क्या है बेटा, बेंजीन, यहाँ क्या है C, ये CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ क्या है H। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवानी है, किसके साथ, लॉन्ग टाइम, टाइम कितना, टाइम कितना है, लंबा टाइम है, टाइम कितना है, टाइम लंबा टाइम है सर। ये CH3, यहाँ कौन है, CH3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और ये क्या हो गया H। बंदे को क्या बोलते हैं, बंदे को बोलते हैं परोक्साइड, बोलते हैं बंदे को परोक्साइड बोलते, क्या बोलते हैं, परोक्साइड। ठीक है बेटा, अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ना है, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, क्या बन गया देखो, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। ये तो क्या हो गया, फिनॉल, ये क्या बन गया, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। बंदे को क्या बोलते हैं, एसीटोन, बंदे को क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक बेटा, समझ में आई होगी ना, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई रही होगी, कोशिश करो पूरी आ जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।